हाल ही में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की और पाक को ईरान की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी मिली है। मंगलवार को पाकिस्तानी सुन्नी आतंकवादियों ने ईरान के जवानों का अपहरण कर दिया था, जिसके बाद तेहरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी है। 2016 में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। ईरान ने पाकिस्तान को यह धमकी उस वक्त दी जब सिस्तान बलूचिस्तान सीमा पर सुन्नी आतंकी ग्रुप जैश अल अद ने ईरान के 14 आतंकियों को अपहरण कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर इस्लामाबाद कोई एक्शन नहीं लेता तो वो उनकी सीमा में घुसकर अटैक करेंगे। ईरान ने पाकिस्तान को आतंकवादियों के लिए सेफ जगह बताया। IRNA न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि करीब 14 लोगों को सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच अपहरण कर लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार सुन्नी आतंकी ग्रुप जैश अल अद के प्रवक्ता इब्राहिम अजीजी ने दावा किया कि उन्होंने कम से कम 10 ईरानी सैनिकों को बंधक बना दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत लंबे समय से नशीली दवाओं की तस्करी गिरोहों और अलगाववादी आतंकवादियों की वजह से अशांति से पीड़ित है, जिससे ईरान सबसे ज्यादा प्रभावित। सितंबर में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ईरान ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया था, जिनमें कई आतंकी पाकिस्तान की तरफ भागने में कामयाब हुए थे। पिछले महीने ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस्लामाबाद आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहता है तो वे खुद उनसे निपटेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बड़ा एक्शन किया है। पाकिस्तान में घुसकर अपने 2 अगवा सैनिकों को ईरान ने छुड़वा लिया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने पाक में घुसकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2 अगवा किए गए सैनिकों को रिहा करवा लिया। पाकिस्तानी जैश-ए-उल-अदल नाम के संगठन ने इन 2 सैनिकों को बंधक बनाया था, जिसके बाद ईरान ने घुसकर यह कार्रवाई की और अपने 2 सैनिकों को रिहा करवा लिया है। करीब 2.5 साल पहले बंधक बनाए गए थे ये दोनों ईरानी सैनिक, जिसे ईरान ने रिहा करवा लिया है। और इसी के रिगार्डिंग हम आपको एक क्विक अपडेट देने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो हुआ यह है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है कि उन्होंने मंगलवार को पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसकर वहां के आतंकी संगठनों पर सर्जिकल स्ट्राइक करी है, क्योंकि उन आतंकी संगठन ने ईरान के 2 बॉर्डर गार्ड्स को किडनैप कर लिया था और उन दोनों गार्ड्स को पाकिस्तानी आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि ईरान के इस ऑपरेशन में कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स भी मारे गए हैं और ये वो सोल्जर्स हैं जो उन आतंकी संगठनों को बचाने के लिए उन्हें कवर दे रहे थे। और ये ऑपरेशन पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसकर बिना पाकिस्तानी आर्मी को इसकी भनक लगे मंगलवार की रात को अंजाम दिया गया है। और क्या आप जानते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद ईरान दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी संगठनों को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान के ही क्षेत्र में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। और अभी हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे निकम्मे पड़ोसियों के कुछ बॉट्स भी आएंगे जो ये कहेंगे कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान के क्षेत्र में नहीं हुआ है बल्कि ईरान के ही किसी क्षेत्र में हुआ है। तो इन बॉट्स को हम ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि ईरानियन सोल्जर्स को जिस आतंकी संगठन ने किडनैप किया था उसका नाम है जैश-उल-अदल और ये वही सेम आतंकी संगठन है जिसने कुलभूषण जाधव को भी किडनैप किया था और फिर उसे पाकिस्तान की ISI को सौंप दिया था। और कुल मिलाकर बात इतनी है कि अब ये बॉट्स कुछ भी कहें, लेकिन इस आतंकी संगठन के लोग 72 हुरू के पास पहुंचा दिए गए हैं और आपने घबराना नहीं है। और अगर माथे पर पसीना आए तो उसे पोंछ लीजिएगा और अगर पैर कांपे तो बैठ जाइएगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस ऑपरेशन वाली खबर के बाद से फिलहाल अभी पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी हो रही होगी। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और बाकी ईरान के सर्जिकल स्ट्राइक वाले ऑपरेशन पर कोई भी नया अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल जितनी जानकारी इसके बारे में आई है वो हमने आपको इसमें बता दी है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान वर्ड सुनते ही सबसे पहले आपके मन में क्या विचार आते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारी 1K यूट्यूब फैमिली बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने।